दोस्तों टेक्निकल प्रजय में आपका स्वागत है और मैं आपको आज इस वीडियो में टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आप अपने स्मार्टफोन को यूजेज में अगर उसे काम में लगाएंगे तो आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस आपके स्मार्टफोन में से देखने को मिल सकती है। दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो पहला पॉइंट आता है वो आता है बैटरी चार्जिंग को लेके। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग जब भी आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि 0% करके उसे चार्ज पे लगाते हैं और जब भी 100% वो बैटरी फुल चार्ज होता है उसे वहाँ से रिमूव करके यूज़ करने में लग जाते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों हर कंपनी जो भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर है वो क्लेम करती है कि उसकी बैटरी एक 500 चार्ज साइकिल या 600 चार्ज साइकिल उसका कैपेसिटी होता है। मतलब कि दोस्तों आप 500 या 600 बार उस बैटरी को 0% से 100% तक चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप हरदम अपने बैटरी को 0% से 100% तक चार्ज करेंगे तो वो चार्ज साइकिल जल्दी ख़त्म कर जाएगा, जिससे कि आपको आगे जाके बैटरी बैकअप बहुत ही कम मिलने वाली है। तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं जिससे आपको बैटरी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। वो है दोस्तों कि आप हर दम अपने बैटरी को 20% से 80% के बीच में रखिए। मतलब कि दोस्तों जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं उसे जितना हो सके 80 to 90% तक ही चार्ज कीजिए, उसके बाद उसे यूज़ करने लग जाइए। उसके बाद जब भी उसकी बैटरी 20% के नीचे डिक्रीज़ हो गई है उसे जल्द से ही चार्ज में लगा दीजिए। तो दोस्तों आपको फ्यूचर में बेहतर बैटरी परफॉर्मेंस उस स्मार्टफोन से देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि लिंक रिसेंट ऐप्स को। जी हाँ दोस्तों, हरदम ये देखा गया है कि लोग जब भी आप अपने स्मार्टफोन को 1, 2 या 4-5 ऐप्स जब भी आप ओपन करते हो तो क्या करते हो, आप रिसेंट ऐप्स रिसेंट मेनू पे जाते हो और उसे अप डाउन राइट लेफ्ट स्वाइप करते करते हर रिसेंट ऐप्स को क्लोज कर देते हो। फिर से जब भी ज़रूरत होता है फिर से आप उसी ऐप को ऑन करते हो। तो दोस्तों ऐसा क्या मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप अपने फ़ोन को रिसेंट ऐप से ऐप को हटाते हो फिर से उसे रीओपन करते हो तो उसमें एक पावर जो कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि वो रिसेंट ऐप्स में रहने से उतना पावर कंजम्पशन नहीं करता है दोस्तों। और अगर आप हरदम रिसेंट ऐप्स को हटाएंगे फिर से उसे दोबारा ऑन करेंगे तो दोस्तों जो पावर कंजम्पशन उस ऐप्स का है वो ज़्यादा हो जाएगा और आपको बैटरी बैकअप जो है वो लो देखने को मिलेगी। और आजकल की स्मार्टफोन जो है वो बहुत ही बेहतर हो गई है, बहुत ही स्मार्ट हो गई है। तो दोस्तों आपको हरदम रिसेंट ऐप से कोई भी ऐप्स को किल करने की या हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों एंड्रॉयड को हरदम अपने आप से ही पता होता है कि किस ऐप को रिसेंट मेनू में रखना है और किस ऐप को रिसेंट मेनू से हटा देना है। तो दोस्तों तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि परमिशंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने एप्लीकेशन या किसी भी नए एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो दोस्तों अक्सर ये देखते हो कि वो कॉन्टेक्स्ट का परमिशन मांगता है, वो गैलरी का परमिशन मांगता है, वो फाइल मैनेजर का परमिशन मांगता है या वगैरह वगैरह। तो दोस्तों हरदम आप ये चेक किया कीजिए कि वो ऐप पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए, कि वो अगर कैमरा का ऐप है तो वो गैलरी का या फाइल मैनेजर का परमिशन मांगेगा तो आप उसे दे सकते हैं, लेकिन हरदम चेक कीजिए कि क्या वो अननोन परमिशन जैसे कि एक टॉर्च का ऐप है या किसी भी चीज़ का ऐप है जिसको वो परमिशन नहीं मांगना चाहिए, तो दोस्तों आप उसे उस परमिशन को मत दिया कीजिए, क्योंकि दोस्तों क्या पता वो एक मलवेयर होगा जो आपकी प्राइवेसी को उस ऐप के थ्रू से वहाँ से लेके चुरा लेगा। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, आप देखिए कि कौन सा परमिशन उस ऐप के लिए पर्टिकुलरली मैच करता है, आप उसी पर्टिकुलर परमिशन को उसके लिए अलाउ कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है कि यूजिंग थर्ड पार्टी चार्जर। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आप अपने स्मार्टफोन के चार्जर अगर नष्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो आप क्या करते हो, बाज़ार से एक लोकल चार्जर को ख़रीद के लेके आते हो। तो क्या होता है, उसका जो चार्जर होता है आप उससे चार्जिंग तो कर सकते हो, लेकिन वो जो है आपका हार्डवेयर को डैमेज कर देगा, क्योंकि दोस्तों जो थर्ड पार्टी चार्जर होता है उसकी आउटपुट वोल्टेज जो होती है, जो वोल्टेज एक स्मार्टफोन को बैटरी चार्जिंग में लगती है वो उसको फुलफिल नहीं कर सकता वो उसकी हार्डवेयर को डैमेज कर देता है। तो दोस्तों हो सके तो आप ट्राई कीजिए कि एक जो ओरिजिनल चार्जर होता है उसी को परचेस कीजिए, या फिर किसी दूसरी कंपनी के भी आप चार्जर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, आप MI का भी चार्जर यूज़ करते हो, या MI का फ़ोन है आप नोकिया का भी चार्जर कर सकते हो। दोस्तों उसका जो आउटपुट है उसे बराबर आप चेक कर लीजिएगा तो आपके लिए वो बेहतर साबित होगी। दोस्तों हमारे लिस्ट में जो 5वें पॉइंट आता है वो आता है कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हो या गेमिंग वगैरह खेलते हो आपके स्मार्टफोन में, तो आप हरदम अपने जो बैक केस लगाया है, बैक कवर वगैरह लगाया है अपने स्मार्टफोन को, उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हो, चार्जिंग पे लगाते हो, तो उसे चार्जिंग करने के लिए हीट होना पड़ता है। एंड दोस्तों आपको हीट होना नॉर्मल है, एंड जब भी आप एक गेम वगैरह खेलते हो तो गेमिंग के लिए जो प्रोसेसिंग होता है उसके लिए हीट होना एक नॉर्मल है, लेकिन उस हीट को तो स्मार्टफोन से बाहर निकालने पड़ेगा, जिससे कि आपकी
बेहतर बैटरी परफॉर्मेंस या स्मार्टफोन से बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले, तो अगर आप एक कवर को उसके ऊपर चढ़ा के रखेंगे तो वो हीट नहीं निकल सकेगा, तो उसके हार्डवेयर को डैमेज कर देगा दोस्तों। जब भी आप अपने स्मार्टफोन में गेमिंग वगैरह कर रहे हो या अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग वगैरह में लगा रहे हो, तो दोस्तों हरदम ट्राई कीजिए कि आप उसके बैक केस को हटा दें, क्योंकि दोस्तों जो हीट होता है स्मार्टफोन के अंदर वो बहुत ही ख़राब होता है स्मार्टफोन के प्रोसेसर या उसके हार्डवेयर वगैरह के लिए। तो जब भी आप अपने केस को हटाएंगे तो वो हीट अंदर में जो है वो कंप्रेस होकर नहीं रहेगा और हीट बाहर निकल जाएगा, जिससे कि आपको एक बेहतर स्मार्टफोन परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी ड्यूरिंग गेमिंग या चार्जिंग के टाइम पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6th पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों, जब भी आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो आप चेक कीजिए कहीं उसका जो अननोन जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे, जैसे कि लोकेशन वगैरह हो, ब्लूटूथ वगैरह हो, वाईफाई वगैरह हो, उसको हरदम टर्न ऑफ करके रखिए दोस्तों। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है अगर आप बैकग्राउंड पे एक लोकेशन वगैरह है, ब्लूटूथ वगैरह है, उसको अगर बिना यूजेज के कारण उसे ऑन करके रखे हो तो वो ऑफकोर्स एक बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो जो है ब्लूटूथ वगैरह है, वाईफाई वगैरह है या पर्टिकुलरली लोकेशन वगैरह है, उसका जो सेंसर वगैरह है, जो पर्टिकुलरली सीपीयू या चिपसेट वगैरह लगा हुआ है, उसके लिए जो एंटीना वगैरह लगा हुआ है वो ऑन रहता है, और उससे क्या होता है कि आपकी बैटरी की जो चार्जिंग है वो उसको कंज्यूम करते रहते हैं। तो हरदम ये ट्राई कीजिए जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं कर रहे, जैसे कि लोकेशन वगैरह हो या वाईफाई वगैरह जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हरदम ट्राई कीजिए उसको ऑफ करके रखने के लिए, जिससे आपको एक बेहतर बैटरी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि दोस्तों कभी भी आप अपने स्मार्टफोन को ओवरनाइट चार्जिंग पे मत लगाइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम आने वाले कुछ समय में तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आजकल जो स्मार्टफोन है वो बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, चार्जिंग में टेक्नोलॉजी में भी बहुत कुछ इंप्रूवमेंट्स आ चुका है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है जब भी आप अपने स्मार्टफोन को ओवरचार्ज करते हो तो वो उस आईसी से कंट्रोल तो कर लेता है चार्जिंग स्पीड को, लेकिन थोड़ा बहुत वो चार्ज अपने बैटरी को कंटिन्यूस देते रहते हैं। तो आपको 1-2 दिन में या 1 महीने में या 6 महीने में कुछ प्रॉब्लम तो आने वाले नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने स्मार्टफोन को लॉन्ग टर्म यूजेज में यूज़ करना चाहते हो तो कभी भी आप अपने स्मार्टफोन को ओवरनाइट चार्ज किया मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो ओवरनाइट चार्जिंग वाला आदत है ये आपको स्मार्टफोन को तो 2-3 महीने या 6 महीने में डैमेज नहीं करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म यूजेज में ये आपके बैटरी को ज़रूर डैमेज कर देगी। क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा एक टेस्ट भी परफॉर्म किया है, यूट्यूब में आप जाके देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोज़ भी इसमें बनाया गया है कि दोस्तों जब भी आप अपने स्मार्टफोन को ओवरनाइट चार्जिंग पे रखते हो तो आपके स्मार्टफोन पे जो हार्डवेयर लगा हुआ है उसके हिसाब से वो चार्जिंग की स्पीड